नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और थैंक यू फॉर क्लिकिंग अगेन। मेरी बकवास फिर से सुनने के लिए आप राजी हो गए। तो पिछला वीडियो हमने ख़त्म किया था कि हमने डॉकी से जो अपनी राइड है वो स्टार्ट कर दी और उस दिन हमारा डेस्टिनेशन था तेजपुर। काफ़ी दूर था, करीब 9 घंटे का ETA दिखा रहा था और कुछ बातें रह गई थी जो कि मैं बताना रह गया था। तो डॉकी में नदी किनारे ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे के आसपास वहाँ के लोकल्स लेडीज़ और जेंट्स जो है अपने छोटे छोटे शैक्स बना के वहाँ ट्रेडिशनल खासी थाली देते हैं। तो उसका मैं वीडियो लगा दूंगा यहाँ पर। और उस थाली में चावल होता है और अलग अलग किस्म की वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कुछ 8-10 ऑप्शन होते हैं सब्जियों के। तो वो ट्राई करनी चाहिए। लोकल वहाँ खासी स्टाइल में उसको बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा टेस्ट नहीं लगा था, बट मेरे साथ में को राइडर्स ने पूरी फिनिश की थी, मैं पूरी फिनिश नहीं कर पाया था। दो मैं खाना छोड़ना सही नहीं मानता। और थोड़ा सा वहाँ पे मुझे अजीब ये लगा कि डॉकी में जो और लोकल टूरिस्ट आए हुए थे वहाँ नदी किनारे कैंपिंग भी कराते हैं जो ट्रैवल एजेंट है वहाँ पर। वो इतनी साफ़ रिवर है, मैं उसकी कुछ फ़ोटो भी लगाना भूल गया था। डॉक्टर ग्रोवर में जो मेरे साथ में गए थे वो सारी फ़ोटो उन्होंने क्लिक की हैं। मैं तो बस भागता रहता हूँ, मोस्टली फ़ोटो वोटो पता नहीं रह जाती है मेरे से खींचनी। तो उनकी वजह से मैं वो जो फ़ोटो बात कर रहा था, नदी रिवर बेड नज़र आता है और नाव जो है हवा में नज़र आती है, उसकी फ़ोटो लगा दूँगा। और वहाँ पर लोग जो है साबुन वाबुन से नहा रहे थे नदी में। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, इतनी साफ़ जगह है। हम अपनी नदियों को अपनी माँ मानते हैं और ये हाल कर देते हैं नदियों का। हम जानते हैं कैसा कर रखा है। और यूरोपियंस और अमेरिकन्स वो नदियों को बस एक नेचुरल रिसोर्स मानते हैं और वो इतना उसको साफ रखते हैं। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन हमको डॉकी से जाना था तेजपुर। रास्ते में बड़ी ही एक खूबसूरत रोड आती है जिसका नाम है जोवाई रोड। तो उसके बारे में हमें बहुत लोगों ने बताया था। हालांकि गूगल पे देखो तो भी वही रोड रास्ता दिखाता है वहाँ पर से जाने का। वहाँ से हमने सुबह करीब 9 बजे बहुत गर्मी में राइड स्टार्ट कर दी। और वहाँ रास्ते में जब जाओ तो जो मेघालय रीजन है वहाँ पर बीटल नट प्लांटेशन, जो सुपारी जिसको हम कहते हैं, वो और पान का प्लांटेशन काफ़ी मिलता है। तो बड़ा अच्छा और एक यूनिक सा वहाँ की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी जिसको कहते हैं वो है। वहाँ से निकले, कुछ ऐसा खास था नहीं। बॉस का रास्ते में जोवाई रोड पे कुछ फ़ोटो है मैं वो डाल दूंगा। वहाँ हमने काफ़ी क्लिक किए, बहुत सुंदर रोड थी, अच्छी रोड थी। तो वहाँ पे हमारे ग्रोवर बॉस जो है उनकी बाइक का जो पेट्रोल पाइप है वो निकल गया और उसमें से पेट्रोल रिसने लगा। तो थोड़ा सा एक सीन सा क्रिएट हो गया था। खैर वो पेट्रोल कम हो गया तो वहाँ पे हमने भराया भी था पेट्रोल को। थोड़ा सा बाइक रेंटल का और बता देता हूँ आपको। जो हमारा वहाँ पर बाइक रेंटल हमको मिला था बहुत ही कम प्राइस में मिला। अगर लद्दाख के कंपैरिजन में करें तो हमारी तीनों हिमालयन बाइक्स थी। तो नॉर्मली वहाँ सीज़न पे तो मैं नहीं कहता क्या रेट रहता होगा, बट हमको 1400 रुपये पर डे के हिसाब से मिला था, जो हमें थोड़ा सा और फाइनल प्राइस में उन्होंने डिस्काउंट कर दिया था चंदन ने। और बाइक ठीक थी। तो पर डे का लगा लीजिए, 9 दिन के लिए हमने रेंट पे ली थी। तो लगभग 10,000 के आसपास पर डे का टोटल जो बाइक का रेंट है वो आ गया था। और जोवाई रोड होते हुए हम चले थे आगे। रास्ते में ऐसा कुछ खास देखने लायक था नहीं। तो मुझे याद है एक मोमेंट कि मैं बड़ा हैप्पी सा महसूस कर रहा था। कानों में हमारे जो हेलमेट है उसमें गाने बज रहे थे कुछ पसंद के, ऑलमोस्ट जिसको मोटरसाइकिलिंग ट्रांस कहते हैं उसमें मैं था। और मैंने इंटरकॉम पे ग्रोवर बॉस को बोला कि बॉस मेरे को शूट करना। तो मैं मोटरसाइकिल पर वो हाथ छोड़ के थोड़ा सा स्विंग करते हुए चला रहा था। तो वीडियो मुझे मिला नहीं, हालांकि ऐसे चलानी भी नहीं चाहिए, पर हम थोड़े से प्रो हैं और थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस रहता है। बाइक अच्छी लोडेड रहती है तो स्टेबल रहती है, वैसे चला रहा था। बस वो चले थोड़ी देर के बाद में और एकदम से बहुत हैवी रेन शुरू हो गई रास्ते में। इतनी हैवी रेन थी और एकदम से ऐसा डाउन पावर आया कि हमें कपड़े पहनने में भी हम भीग गए। मतलब रेन गियर्स पहनने के बाद भी हम थोड़े से भीग गए। और उसके बाद जो रास्ता शुरू हुआ है वो रेन, एक तो वैसी टॉरेंशियल जिसको रेन कहते हैं, बहुत ही खतरनाक बारिश थी। और हवा उस पर बहुत तेज़ थी, बाइक भी स्टेबल नहीं रह रही थी। उसके भी वीडियो कुछ पड़े होंगे तो मैं डाल दूंगा देख के ढूंढ के। और पर कोई ऑप्शन नहीं था, अंधेरा भी थोड़ा सा हो गया था। तेजपुर को हम घूमने के लिए नहीं जा रहे थे, हमें अगले दिन अरुणाचल में एंटर करना था, बट तेजपुर रास्ते में आ रहा था। इटरनली कुछ इसी तरह से प्लान थी। हालांकि कुछ लोगों ने हमसे कहा भी कि आप उल्टा कर रहे हो, बट मल्होत्रा जी ने हमारे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस प्लान कर रखा था। मैंने तो दिमाग लगाया ही नहीं था उसमें। तो तेजपुर पहुंचना मतलब कोई घूमने की जगह नहीं थी, बट एक हॉल्ट था बस हमारा। तो तेजपुर पहुंचकर 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई।
एक तो वहाँ का जो प्रॉपर्टी थी वो तो अच्छी थी, हाईवे से लगी हुई थी, बट वहाँ का जो प्रॉपर्टी का स्टाफ था वो बड़ा अनसपोर्टिव था। तो बाद में उस वक्त तो बुरा लगता है, बट बाद में वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है सुनने में। तो वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो हमारे जो डॉक्टर ग्रोवर हैं उनका जूता रॉयल इनफील्ड का राइडिंग बूट, वो उसका सोल निकल गया था। वो काफ़ी परेशान कर रहा था, रास्ते में बेचारे परेशान होते हुए आ रहे थे। तो बॉस का हमारे ये है कि वो अगर कोई काम प्रायोरिटी पे सोच लेते हैं तो फिर उसके बाद में चाहे वो कुछ और भी प्रायोरिटी आ जाए, लेकिन पहले वो उसी काम को निपटाते हैं। तो वहाँ पहुँचते ही होटल में सामान उतारने से भी पहले वो कोई आया लड़का सा बाहर, तो उससे उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो क्विक फिक्स ला दे और कुछ जो है हमारे लिए अल्कोहलिक बेवरेजेस ला दे। और वो कह रहा जी मेरे पास स्टाफ तो है नहीं। तो बॉस ने कहा, अरे तू ला दे, तेरे को पैसे दे दूंगा, 1,000 रुपये दे दूंगा, 2,000 रुपये दे दूंगा। हम थके आ रहे हैं, वहाँ पे पहुँचे थे, बट बॉस का पहला काम, टारगेट बॉस का ये उन्होंने सोच लिया था पहले इस तरह से। तो अब वो तैयार ही नहीं हो, तो मैं बाहर खड़ा हुआ, तो मैं भी थका हुआ था। मेरे को समहाउ गुस्सा आ गया। मैं वहीं पर अंदर गया भी नहीं, कमरे में सामान भी नहीं रखा। मैंने पहले जो है वहाँ पे अपना सामान रखा बाहर ही, हेलमेट वगैरह उतारा, उससे थोड़ा और पूछा कहाँ मिलेगी ये बूज़ और क्विक फिक्स। तो उसने बता दिया थोड़ा बहुत कि 3 किलोमीटर आप इधर जाएंगे रॉन्ग साइड में तो इधर मिल जाएगा। तो मैं अपनी बाइक लेके वहीं पे ही, मतलब सुबह 9 बजे के हम चले हुए थे डॉकी से, रात को 9 बजे हम तेजपुर पहुँचे हैं, बड़ी बारिश वारिश का सामना करके। बट मैं भी हीट ऑफ एंगर में जो है वो वहाँ पर सामान अपना पटक के, और फिर मैं पहने का पहले बॉस के लिए क्विक फिक्स लाते हैं और बूझ लाते हैं। तो खैर मतलब हम अपने लिए भी, तो वहाँ से मैं रॉन्ग साइड गया, फिर किसी 1-2 जगह पे पूछ के गाँव के अंदर जाके मैं एक साथ 20 क्विक फिक्स खरीद के लाया। मैंने कहा एक बारी में कमी ना पड़े। और फिर वहाँ से राउंड घूम के लिकर शॉप से मैं थोड़ा लिकर लेके आया, और आके फिर मैं जो है, मेरा सामान भारी पड़ा हुआ था, फिर मैं उसको उठा के लाया, क्योंकि वहाँ सामान तो उठाने वाला कोई था नहीं। पहुँचा, फिर मैंने बॉस को पता नहीं क्या क्या सुनाया। एनीवे बहुत चुप रहे, कुछ बोले नहीं। खाना उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। एंड रूम में बड़ी एक अजीब इंटरेस्टिंग सी बात थी कि उसमें रूम का जो सिंक था, और जो बाथरूम में सिंक होना चाहिए वो था रूम में, बेडरूम में, और बाथरूम में बस शावर की और अपना दैनिक कार्यों से निवृत्त होने की व्यवस्था थी। तो बड़ा एक अजीब सा रूम का डिज़ाइन था, बट हाँ ओवरऑल कंफर्टेबल था। और जो मैंने एक थंबनेल इससे पहले वाले वीडियो में यूज़ किया हुआ, आई लव नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, वो भी इसी प्रॉपर्टी में एक जगह पर था। तो प्रॉपर्टी ठीक ठाक थी और खाना भी ठीक ठाक था। अगले दिन सुबह हमने, रात को तो सो सा गए, उसमें कुछ खा ली, सुबह वो फोटो वोटो खींची, 2-4 दिन प्रॉपर्टी ठीक थी। कल के अगले दिन जो है हमारा टारगेट था उस दिन दिरांग पहुंचने का। तो दिरांग का भी जो रास्ता था तेजपुर से, वो एक बड़ी अच्छी फॉरेस्ट सेंचुरी से होकर निकलता था। दिरांग का जो रास्ता था वो लगभग करीब 5 घंटे का था, और बड़ा ही खूबसूरत रास्ता था। उसमें वो रास्ता गुजरता है एक नेशनल फॉरेस्ट से, नामेरी नेशनल पार्क शायद उसका नाम है, और भालुकपोंग एक वहाँ पर जगह है जिसका जगह जगह पे बोर्ड आता रहता है। काफ़ी सीनिक लोकेशन है वो, शायद वाटरफॉल वगैरह भी है वहाँ पे। तो हम रुके तो नहीं थे, बट रास्ता बड़ा सुंदर था, हल्की हल्की सी बारिश भी हो गई थी। मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव वी हैड। और बोमडिला से क्रॉस करते हुए जाता है दिरांग, और ये बोमडिला हम लौटते हुए भी क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब है हम उस दिन आसाम छोड़ के और अरुणाचल स्टेट में प्रवेश करने वाले थे, जिसके लिए परमिट वगैरह हमने पहले ही अरेंज कर लिया था। तो उस फॉरेस्ट एरिया को क्रॉस करके रास्ते में एक जगह पर रुक के हमने बहुत ही लोकल सी जगह पर बहुत बढ़िया नाश्ता करा था। अच्छा लगता है मतलब ऐसी जगहों पर। और सुबह पराठे थे, कुछ छोले थे, कुछ ऐसे था, ऑमलेट वगैरह हमने खाया था। और जब हम अरुणाचल में एंटर करते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ सारे डॉक्यूमेंट, आपको बाइक के डॉक्यूमेंट, इनर लाइन परमिट वगैरह दिखाने पड़ते हैं। तो जैसे ही हम अरुणाचल में एंटर किए तो एकदम से जो टोपोग्राफी है और जो नज़ारे हैं वो बदल जाते हैं। मेघालय मोस्टली जो हमने जितना भी करा था कवर, वो मोस्टली उसको प्लेन या फॉरेस्ट एरिया कह सकते हो। बट अरुणाचल में आप सीधे हिल्स पे चढ़ने लगते हो, और कह लो कि हमें पहाड़ ज़्यादा पसंद है, तो एकदम जिसे कहते हैं बहुत ही खुशी का सा महसूस होने लग गया। और उसी वक्त जो है रास्ते में बॉस का कुछ मोबाइल नेटवर्क में घर पे भी कुछ तो जियो में प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो बॉस पता नहीं क्यों धीरे धीरे चल रहे थे, मुझे बड़ी इरिटेशन हुई थी। मेरे को खैर बाद में पता चला कि वो
घर से बार बार फ़ोन आ रहा है और जियो कस्टमर केयर से बार बार फ़ोन आ रहा है, तो चलते हुए उसको इंटरकॉम पे अटेंड कर रहे थे। बट मतलब जो सेकंड ट्रांस मैंने महसूस करा अरुणाचल में, जैसे मोटरसाइकिल पर महसूस होता है बिल्कुल एकदम खो जाना आराम आराम से नज़ारों में, वो मैंने उस दिन महसूस करा। बड़े अच्छे अच्छे फ़ोटो भी लिए। जब हम दिरांग पहुँचे करीब दोपहर 3 या 4 बजे शाम को पहुँचे होंगे, रुकते रुकाते फ़ोटो खींचते खिंचाते, रास्ते में डिफेंस एरिया भी आता है, काफ़ी बड़ा कैंट एरिया टाइप आता है। और अरुणाचल में एक अच्छी बात यह है कि वैसे तो पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शायद क्लीन ही है, मैं सारी तो स्टेट नहीं देखी, बट अरुणाचल बहुत ही क्लीन है। और वहाँ पर एक कल्चर है कि लोग अपनी दुकानों और घरों में फूल नेचुरल जो फ्लावर्स हैं वो लगाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, तो कुछ मतलब अलग ही अनुभव होता है। ऐसा मैंने या तो स्विट्ज़रलैंड में देखा था या फिर मैंने अरुणाचल में देखा है कि लोग फूल बहुत लगाते हैं अपने घरों में, घरों के बाहर या दुकानों के बाहर। तो जब दिरांग पहुँचे तो अपार्ट की वो दिरांग बिल्कुल जो हमारा स्टे था, दिरांग बूटिक कॉटेजेस करके है, हाईली रिकमेंडेड फॉर एनीबडी जो भी वहाँ जाता है। बिल्कुल नदी किनारे बनी हुई बड़ी सुंदर सी कॉटेजेस हैं, बड़ा सुंदर सा रिजॉर्ट टाइप की प्रॉपर्टी है। तो वो तो थी, वो तो हमें पता चला, लेकिन वहाँ जाके एक और थोड़ा सा नॉट सो गुड बट अजीब सी बात हो गई कि जब वो प्रॉपर्टी जो थी वो एक सस्पेंशन ब्रिज से होके जाती थी नदी क्रॉस करके। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी एंड मैंने कहा बस पहुँचते हैं, लेकिन बॉस हमारे क्या उस वक्त बॉस को आ गया कि हमें ये सस्पेंशन ब्रिज पे जो एक थोड़ा सा स्टीप सा इंक्लाइन था उस पर चढ़ के जाना था, बाइक चढ़ा के जाना था। तो बॉस ने कहा इसका वीडियो बनाएंगे, बॉस ने GoPro लगा रखा था। तो मैंने कहा बॉस आप, मैं मन में सोचा, उनको बोला, मैंने कहा अरे आपने सच पास और पता नहीं 50 किस्म की बहुत ही डेंजरस जगह पे स्टीप इंक्लाइन किए हुए, आप इसका क्यों बोले नहीं मैं बैटरी बदलता हूँ, ये वो समझाया, बट माने मेरे को थोड़ा फिर वो इरिटेशन थी, उससे मैंने पहले निकाल दी। मेरे बाद में हर्षदीप जी ने अपनी बाइक निकाल दी। वो बाद में पता चला कि बॉस फॉर सम रीज़न बॉस की बाइक में प्रॉब्लम थी या जो भी है, बॉस उस पर नहीं चढ़ा पाया और थोड़ा सा डेंजरस सा फॉल था, बॉस को लगी नहीं बट वो गिर गया। मैं जाके बाइक खड़ी करी, मैं वापस आया, मैं देखूं तो पता चला बॉस गिर गए थे। तो वह बॉस भी गुस्सा हो रहे थे कि मैं गिर गया। ऑफ कोर्स गुस्सा होते ही जब आदमी को चोट लगती है। मैं उल्टा उन पे गुस्सा हो गया। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि आप हमेशा इलॉजिकल बिहेव करो और मैं हमेशा लॉजिकल बिहेव करता हूँ? मैंने कहा जब बारिश हो रही है तो वहाँ से वीडियो बनाने के लिए रुकने की जरूरत क्या थी? खैर वो शांत हो गए तुरंत ही। मतलब ये उनका बड़प्पन है कि उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं शांत नहीं होता, बट वो शांत हो गए। खैर फिर वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था, हमारी होस्ट बहुत अच्छी थी वहाँ पे मैंने यार। और बस उस दिन तो शाम को बारिश होती रही, हम लोगों ने वहाँ पे अपना रिलैक्स हुए, खाना वाना खाया एंड वी कॉल्ड इट अ डे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमको निकलना था तवांग। तो तवांग की स्टोरी, तवांग पहुँचने तक की स्टोरी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। रास्ता ख़राब था, रास्ते में फिर वही थोड़ी बहुत राइडर्स के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वैसा भी कुछ हुआ। सेला पास आया, बैसाखी कैफ़े आया, तो वो सारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो में।